नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल सभी का स्वागत है। आज हम लोग बनाना क्रॉप को पढ़ेंगे क्योंकि इसके पिछली क्रॉप आपने मैंगो बहुत लंबी भी थी, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़े भी हैं, समझे भी हैं। तो आज हम लोग बनाना के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जानकारी ये है कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो क्लियर हो गई है। आपको एक वीडियो मिलेगा एग्ज़ाम की डेट का, आपके मैनेजर साहब एक अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, मोटिवेशन भी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि 18 और 19 और 20 ये डेट क्लियर होके आई है। 18 को यूजी का होना है एग्ज़ाम, 19 को पीजी का होना है और 20 को पीएचडी का होना है। तो अभी तक आप लोग टेंशन में थे, कब है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे है। अब आपकी सारी दिक्कतें, सारी टेंशनें हट गई हैं। मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग डेट डिसाइड हो गई है, नोटिस दी आ गई है। तो 18 को यूजी है और 19 को पीजी है। जो पीजी वाले हैं वो अपनी डेट को देखें, जो यूजी वाले हैं वो अपनी। लगभग 20 दिन का आपका समय बचा है आज से लेकर। तो आप उन 20 दिनों में अच्छे तरीके से रिविज़न कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन पेपर आप पहले अगर यहाँ इस कोचिंग संस्थान में आप रहे हैं, टेस्ट पेपर आपके हुए होंगे, उन टेस्ट पेपरों का भी रिवीजन कर डालिए। सारे का आंसर देख करके, सारे आंसर ना पता हो तो फ़ोन करके सर से पता करके उसके बाद उन सबका रिवीजन या प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो हम लोग अपनी क्लास चालू करते हैं। बनाना जैसे कि आपको पता है, बनाना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मूसा पैराडिस्का। मूसा पैराडिस्का इसका वैज्ञानिक नेम है। फैमिली म्यूसेसी है, म्यूसेसी। ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। 2n = 22। ये आप लोग पहले से पढ़े थे, आपको चार्ट में दे दिया गया है। देखिए, जो बनाना क्रॉप होती है, पहला पॉइंट, यह एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री फसल है। अब एक बीजपत्री फसल क्या होती है? बॉटनी का क्वेश्चन आ गया। एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। तो एक बार सिंपल फॉर्म में आपको बताना चाहता हूँ। एक बीजपत्री का मतलब होता है जिनकी पत्तियां, जैसे कि किसी की लीफ है, एक किस तरह की लीफ होती है, ये दो प्रकार की आपको लीफ देखने को मिल रही है। एक तो ये और एक तो ये। देखिए, जिस लीफ में क्या कहते हैं, झाड़ी नुमा संरचना नहीं पाई जाती है, वो एक बीजपत्री होती है। जैसे कि ये, इसमें केवल एक सिंपल सा सीधे सा एक रेशा गया है, आपको इसमें कोई झांखे नुमा या झाड़ी नुमा संरचना नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार की जिस भी पौधे की लीफ होती है वो एक बीजपत्री पौधा कहलाता है। पहली बात समझ लेंगे, आपको पहचान सबसे अच्छी। जैसे गेहूं है, गेहूं की लीफ इस तरह होती है। केला भी होता है, केला के भी पत्ता आप देखे होंगे, उसमें बीच में ऐसी केवल लाइन होती है। तो ऐसे ही आपको केला का पत्ता होता है, ऐसे करके, बस केवल ये होती, ये नहीं होती। अगर ये हो जाएगी तो झाड़ी नुमा संरचना हो जाएगी। तो कहने का उद्देश्य ये है कि, और जिस भी पत्ते में इस तरह की संरचना पाई जाती है, इस तरह होते हैं, ये बीच में जाल नुमा संरचना पाई जाती है, ऐसे जाल बना होता है, तो ये द्विबीजपत्री की पहचान है। तो हम लोग पत्ती से देखकर भी पौधे की अनुमान लगा लेते हैं। तो ये द्विबीजपत्री का पौधा है, ये एक बीजपत्री का पौधा है। तो आपको पता है केले की पत्तियां इस तरह की नहीं पाई जाती हैं धागेनुमा। केले के पत्तियों में जाल नहीं पाया जाता है। केले के पत्तियों की ओर सिंपल सी फॉर्म में ऐसे होती है। तो इसलिए यह एक बीजपत्री है और ये द्विबीजपत्री है। तो थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे। ये बॉटनी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। सीधे सीधे है, जिन भी पौधों की पत्तियों में जाल नामक संरचना पाई जाती है वो द्विबीजपत्री कहलाता है। जिन पौधों की पत्तियों में सिंपल फॉर्म की पत्तियां पाई जाती है, सिंगल संरचना पाई जाती है, उसे एक बीजपत्री कहते हैं। तो केले के पत्ते में आपको पता है कि जाल नुमा संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए एक बीजपत्री पौधा है। दूसरा पॉइंट है, ये लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट है केला। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग डे होता है, एक शॉर्ट डे होता है, एक डे न्यूट्रल होता है। लॉन्ग डे का मतलब होता है भाई, ऐसा पौधा जिनका कटाई वाला जो पीरियड होता है, उस समय, जिस समय कटाई का पीरियड होना चाहिए, उस समय बड़े वाले दिन पाए जाएं। बड़े वाले दिन का मतलब होता है गर्मी वाले सीजन दिन पाए जाएं। तो लगभग ये एक वर्षीय फसल होती है। स्टार्टिंग भी इसकी जून जुलाई से लगभग होती है लगाने का पौधा, और आपको फसल भी जाके लास्ट में ही मिलती है, जाके मार्च के बाद ही अप्रैल मई में।
तो कहने का मतलब है कि ये एक लॉन्ग डे पौधा है। शॉर्ट डे का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनको बड़े वाले दिनों में लगाए जाते हैं, लेकिन जब उनकी मेच्योरिटी होती है, हार्वेस्टिंग टाइम उनका शॉर्ट पीरियड डे होता है। जैसे कि आपका धान है, आप धान जानते हैं, पैडी जून जुलाई में आप लगाते हैं, कटाई कब करते हैं, लगभग अक्टूबर माह में, किसी का सितंबर में हो जाता है, जैसे अर्ली होता है वैसे ही। तो ये अक्टूबर सितंबर में छोटे वाले दिन पाए जाते हैं, विंटर सीजन के दिन होते हैं। तो कहने का मतलब ये शॉर्ट डे प्लांट है। जिसकी हार्वेस्टिंग टाइम का पीरियड शॉर्ट होगा उसे शॉर्ट डे कहेंगे, जिसकी हार्वेस्टिंग टाइम का पीरियड पौधे का लॉन्ग होगा उसे लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बनाना जो है एक लॉन्ग डे प्लांट है और एक बीज पत्री पौधा है। बनाना में कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो देख लेते हैं। बनाना में TSS की मात्रा क्या होती है, टोटल सॉल्युबल साल्ट, इसमें 20% TSS पाया जाता है। शर्करा की मात्रा क्या होती है, इसमें 27% पाई जाती है। प्रोटीन कितनी पाई जाती है बनाना में, 1.78%। ये तो आपकी न्यूट्रिएंट को, और इसमें कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 36%। तो ये एक थोड़ा सा इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू पाई जाती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि TSS 20, शर्करा 27, प्रोटीन 1.78 और कार्बोहाइड्रेट 36% पाया जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए बनाना की प्रवर्धन विधि क्या होती है, सबको पता है। हमने एक चार्ट भी आपको दे रखा है पहले से कि कोई टेंशन हो, आधी चीज़ तो आपको पहले ही पता हो। नहीं, स्वर्ण शक्कर से करते हैं। अब स्वर्ण शक्कर से करते हैं। इसमें ये राइजोम होता है, तो राइजोम का वजन पूछा जाता है। राइजोम का वजन कितना होना चाहिए, एक राइजोम का वजन। तो राइजोम का जो वजन होता है वो 750 ग्राम का होना चाहिए। एक राइजोम का वजन 750 ग्राम का होता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। इसके बाद होता है कि पौधे कब लगाना चाहिए या प्रवर्धन करने का उचित समय क्या है। तो पौध लगाने का उचित समय है जून जुलाई। आप पौध लगाने का उचित समय है जून जुलाई में, आप इसके पौधे लगा सकते हैं। और पूछा जाता है पौधे केला को कितने तापक्रम पर भंडारित करते हैं। तो भैया इसको 13 डिग्री सेंटीग्रेड भंडारित करते हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और केला की वृद्धि के लिए टेम्परेचर कितना होता है, केला की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापक्रम तो 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में अच्छी खासी इसकी वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं केले को कितनी दूरी पे लगाते हैं। केले को कितनी दूरी पे लगाते हैं, तो इसकी जो दूरी होती है वो होती है 1.5 × 2 मीटर। 1.5 से 2 मीटर दूरी पे लगाते हैं। इसके जो गड्ढे का आकार होता है, जो गड्ढे का हम आकार बनाते हैं जिसमें केला लगाते हैं, वो 1 × 1 मीटर पे इतने का आकार गड्ढे को होना चाहिए। हम इसको ऐसे लगाते हैं। तो ये कुछ केले के जनरल पॉइंट होते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे इसके चलते हैं। केला में देखिए केला किस प्रकार का फल है, तो केला बेरी प्रकार का फल है। बेरी प्रकार का फल है। पूछा जाता है केला किस प्रकार का फल है, तो केला बेरी प्रकार का फल है। ठीक है, केला का फल का प्रकार क्या है, बेरी है। ये आप याद रखेंगे। केले की एक उत्परिवर्तित किस्म होती है। उत्परिवर्तित देखो हिंदी गलत हो जाए भाई तो देख लेना, हो सकता है मेरे से गलत लिख जाए। म्यूटेंट वैरायटी होती है बनाना की। केले की उत्परिवर्तित जो किस्म होती है उसका नाम है मोटा पूवन।
बहुत इंपॉर्टेंट किस्म भैया, रट लीजिए, कई बार पूछी गई, मोटा पुअर। और केले की चिप्स बनाने वाली किस्म, निंद्रण। इससे हम चिप्स बनाते हैं, जो सबसे अच्छी चिप्स बनती है वो निंद्रण से बनती है। ठीक है भाई, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। हम लोग वैरायटी इसके पढ़ते हैं, बनाना की कौन कौन सी वैरायटी होती है। तो केले की प्रजातियां, देखिए एक तो आपकी मोटा पुवन हो गई, निंद्रण हो गई, बसरई ड्वार्फ हो गई, हरी छाल हो गई, मंथन हो गया, अमृत सागर हो गई, लाल वेलची हो गई, सफ़ेद वेलची हो गई, लाल वेलची, सफ़ेद वेलची, मोटा पुवन, निंद्रण, बसरई ड्वार्फ, ये सब ये सारी किस्में हो गई। और इसमें क्या है, मंथन हो ही गई। तो ये सारी सी केले की प्रजातियां होती हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो कि निंद्रण किस्म, ये तो आपकी म्यूटेंट प्रजाति हो गई, उत्परिवर्तित किस्म, म्यूटेंट वैरायटी है। जो निंद्रण है ये पनामा रोग के प्रतिरोधी किस्म है, के प्रतिरोधी किस्म है, ये आप याद रखेंगे, जो पनामा किस्म है। बसरई ड्वार्फ है, इसी को हम लोग भूसावल केला के नाम जानते हैं। आप लोग जानते हैं भूसावल केला, तो देखते हैं अगर कानपुर में आते हैं तो आप छपेड़ा मंडी में जाते हैं और छपेड़ा में आप देखते हो कि भूसावल केला, वो आवाज़ किया करता है, भैया भूसावल का ले तो 40 रुपये 50 रुपये ऐसे बोला करता है। तो आप लोग भूसावल के नाम पर चले जाते हैं, पता नहीं होता है भूसावल ये कि कौन है, लेकिन आप लोग चले जाते हैं। तो बसरई ड्वार्फ जो प्रजाति होती है, इसी के केले को भूसावल केला कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रजाति उगाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में भूसावल केला, जिसको बसरई ड्वार्फ कहते हैं, ये प्रजाति बसरई ड्वार्फ और हरी छाल, ये किस्मों का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जो हरी छाल है ये सब्जी वाली किस्म है, सब्जी के केले के लिए जो किस्म आती है, सब्जी वाले केले के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है हरी छाल। निंद्रण से हम चिप्स भी बनाते हैं, तो ये भी आप लोग जान लिए। तो ये तो सारी हो गई केले की प्रजातियों के बारे में। अब हम लोग केले के और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो बस इतना से रिक्वेस्ट है आपसे कि अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन ले लीजिए, ताकि कभी भी आपकी हमारी मुलाकात हो तो ये हो कि कोचिंग करने के उद्देश्य से ना हो, CSA पे, ND पे, कहीं और किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में आपको वहाँ पढ़ते हुए हो। अगर आपका कभी फ़ोन आए तो ये पूछते हुए ना हो कि सर UP का डेट कब है, पेपर कैसा आएगा, सर क्या पढ़ लें, ये नहीं। तब फ़ोन इस पर्पज़ से आए कि सर इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, तो हमें बड़ी खुशी होगी। अब देखिए, केले में कुछ रोग लगते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोग हैं, पूछे भी जाते हैं केले के। तो केला के रोग डालते हैं हम लोग, केले के रोग। केले के रोग क्या हैं, जैसे कि एक है आपका पनामा रोग, पनामा बिल्ट बोला जाता है, या पनामा रोग केले का। ये रोग होता है पहली बात तो फंगस से। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पनामा रोग के पहले पूछा जाता है कि पनामा रोग संबंधित है, तो संबंधित का मतलब है किस क्रॉप का है, तो क्रॉप आपकी केला है, बनाना है तो बनाना का है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पनामा रोग किससे होता है, फंगस से होता है भाई। अब उस फंगस का नाम पूछा जाता है, तो नाम उसका ये होता है, फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस।
इस फंगस के द्वारा पनामा केले के पनामा रोग होता है। ये आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है भाई। अब दूसरे रोग हम लोग आते हैं। पनामा रोग हो गया भाई केले का, फ्यूजेरिया मार्क्सिस्पोरियम क्यूबेंस के माध्यम से रोग होता है। अब उसके बाद है बंची टाप रोग, केले का बंची टाप रोग। भैया ये रोग वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है। इस वायरस का जो वाहक होता है किसी न किसी के माध्यम से फैलता है। कि यहाँ वायरस वाला रोग क्या फैलता बहुत है। जैसे कि आपकी ये वायरस डिजीज चल रही है कोविड-19, तो किसी न किसी के माध्यम से फैलता है। उसी प्रकार से बंची टाप रोग है, वो भी इसका वाहक होता है। उस वाहक का नाम है माहू, और उस माहू का जो साइंटिफिक नेम है जो पूछा जाता है उसका नाम है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। इस माहू के माध्यम से बंची टाप का जो वायरस होता है वो, ये माहू इस वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का कार्य करता है। ये तो बंची टाप रोग हो गया। अब इसके बाद सिगटोका बीमारी किसमें लगती है? सिगटोका रोग संबंधित है, पूछा जाता है केला से। भैया सिगटोका रोग किसमें लगता है? केला से। किससे होता है? फंगस से होता है। उस फंगस का नाम क्या है? सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला। सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला। तो आप लोग ये याद रखिए, सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला ये सिगटोका बीमारी है। फिंगर टिप रोग भी लगता है इसमें भाई। फिंगर टिप बीमारी किससे संबंधित है? केला से। फिंगर टिप का मतलब होता है कि केला की जो संरचना होती है वो उंगली के आकार की हो जाती है, पतले पतले बिल्कुल हो जाते हैं, तो मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए हम उसको एक रोग के नाम जानते हैं, इसका नाम है फिंगर टिप रोग। ठीक है भाई। मोको डिजीज होती है, मोको डिजीज संबंधित है, मोको बीमारी संबंधित है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए भाई, मोको बीमारी संबंधित है केला से। या रोग किससे होता है? या रोग बैक्टीरिया से होता है, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग है ये मोको डिजीज। तो ये सारे क्वेश्चन आप इनके याद कर लेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा और इसमें है उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो समझ में आ गया भाई, पनामा रोग फंगस से होता है, बंची टाप रोग वायरस से होता है, वायरस का वाहक पता है आपको। सिगटोका रोग भी वायरस केला से संबंधित है, फंगस से होता है, सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला नाम है। फिंगर टिप केला में होता है, मोको डिजीज भी केला की होती है जो कि जीवाणु से होती है। तो ये सब याद कर लीजिए। अब है केला का पुष्पक्रम क्या होता है, पहले तो ये समझिए। पुष्पक्रम स्पैडिक्स होता है। क्या होता है भाई? स्पैडिक्स। केला का पुष्पक्रम जो होता है स्पैडिक्स होता है। केला के एक घेर में 100 फलियां होती हैं। कितनी फलियां होती हैं? 100। वैसे एक्चुअली केला में एक घेर लगती है, एक के अलावा दूसरी घेर नहीं लगती है, और एक ही बार फल देता है। यही दुनिया का एक ऐसा पौधा जो एक ही बार फल देता है, उसके बाद वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो एक घेर में 100 फली लगती है। लगभग 1 हेक्टेयर में 3333 घेर प्राप्त होती हैं। केला के 1 हेक्टेयर की खेती करते हैं तो इतनी घेर मिलना चाहिए, आना एवरेज है, ये दिया हुआ है। अब देखिए, केला को स्टेपल फूड ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। स्टेपल फूड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का स्टेपल फूड है अफ्रीका। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा। अब इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे कि मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी कब चढ़ाते हैं इसमें? केले में मिट्टी कब चढ़ाते हैं? मिट्टी चढ़ाने का समय पूछा जाता है कभी कभी। तो मिट्टी चढ़ाने का जो समय है, उचित समय है, वो है वर्षा ऋतु, जून जुलाई। वही वर्षा ऋतु में हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं, वर्षा सीजन में। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि पूछा जाता है डिसकरिंग संबंधित है। डिसकरिंग संबंधित है तो केला से भी है। अब समझेंगे डिसकरिंग क्या होती है।
डिसकरिंग का मतलब होता है कल्ले काटने की क्रिया को डिसकरिंग कहते हैं। कल्ले काटने की क्रिया को डिसकरिंग कहते हैं। कल्ले काटने की क्रिया को डिसकरिंग कहते हैं, ये आप लोग याद रखिए। कितने दिन में की जाती है डिसकरिंग? जनरली 45 दिन बाद की जाती है। केला लगाने के 45 दिन बाद, केला लगाने के 45 दिन बाद, केला जब लग जाता है खेत में उसके 45 दिन बाद हम इस प्रक्रिया को करते हैं। कल्ले काट, उसके कल्ले को काटे फिर दूसरी जगह स्टैब्लिश किए, ऐसे ये करते हैं। एक दूसरी इसमें प्रक्रिया होती है प्रोपिंग, वो भी समझ लेंगे। प्रोपिंग पूछा जाता है, प्रोपिंग संबंधित है केला से। प्रोपिंग का मतलब होता है सहारा देना, सहारा देने की क्रिया को प्रोपिंग कहते हैं। सहारा देना, सहारा का मतलब होता है केला में घेर आ जाती है, केला झुकने लगता है तो उसको हम लोग किसी न किसी माध्यम से उसमें थूनी का एक परिबास लगा के किसी न किसी लकड़ी के माध्यम से उसको हम सहारा देते हैं ताकि गिर न पाए। तो उस होने वाली प्रक्रिया को ही हम प्रोपिंग कहते हैं। केला की जो उपज होती है कुंटल में देखा जाए तो 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये केला की उपज होती है। केला की उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु। और केला की एनआरसी भी जो है, केला की एनआरसी वो भी आपकी तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में भी है। तो केला की क्रॉप आपकी ये समाप्त होती है। इतने ही पॉइंट आपको केला में याद रखना है। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरीके से केला को पढ़िए, क्योंकि आम और केला ये 2-3 क्रॉपें जो हैं बिल्कुल मुख्य क्रॉपें होती हैं। तो इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिल ही जाता है, बनता रहता है। तो आप इन सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़िए और कोई भी बात हो तो उसको कमेंट करिए, क्योंकि पेपर केवल 20 दिन बचे हैं। तो आप बिल्कुल डर जाइए, आँख मूंद के बिल्कुल पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस टेस्ट भी करते रहिए। ठीक है भाई, धन्यवाद।